हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का पार्ट 2 करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ हल्के सवालों को लेकर चलूँगा। हल्के से धीरे धीरे जो है लेवल को हाई करूँगा। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे सवाल हल्के हल्के, फिर धीरे धीरे लेवल को मैं हाई करता जाऊंगा। तो ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लाभ और हानि का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि रवि ने एक वस्तु 5200 रुपये में खरीद कर 5750 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। ठीक है, तो है कि रवि ने कोई वस्तु कितने में खरीदी है? 5200 रुपये में। कितने में खरीदी है? 5200 रुपये में। तो 5200 रुपये क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि कोई वस्तु जिस मूल्य में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? बराबर 5200 रुपये। ठीक है, अब रवि ने उसे बेचा कितने में? बेचा है उसे 5750 रुपये में। 5750 रुपये में बेचा है, तो ये हमारा बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य हमारा हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 5750 रुपये। ठीक है, अब तो उसका प्रतिशत लाभ पूछा है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लाभ निकालते हैं। लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ कैसे निकलता है? बेचने वाले मूल्य में से जो हमने जिस मूल्य पे हमने खरीदा था उस मूल्य को घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें से घटा देंगे 5750 में से कितना? 5200। कितना बचेगा? 550 रुपये। ठीक है, 5750 यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटाते हैं तो पता चल जाता है कितना लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 550 रुपये। लेकिन हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? लाभ गुणा 100 बटे। प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालनी हो, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलती है, इसलिए बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना हमारे पास? 550 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5200। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये कट गया। यानी कितना आ गया हमारे पास? 275 बटे 26। ठीक है, इसे हम काट लेंगे। देखिए कितना है? 26 से 275 को डिवाइड करना है। 26 से 275 में डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा? 26 एकम 26, 7 में से क्या 1, ऊपर से उतारा 5। लेकिन देखिए जब ऊपर से संख्या उतारी 5, लेकिन फिर भी 26 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमको एक जीरो बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा? 26 दूनी 52, 5 बार चला जाएगा। 5 छक 30 की जीरो, 5 दूनी 10 और 3 13, 0 5 में 2 पॉइंट लगा, फिर एक जीरो बढ़ा दो। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 छक 36 की 6, 7 बार, 7 छक 42 की 2, 7 दूनी 14, 4 18 182, 7 बार चला जाएगा। 7 छक 42 की 2, 7 दूनी 14 और 4 18, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, 18। यानी कि कितना आ गया? 10.57 आ गया। यानी कि यह हमारा जो है 10.57 से
कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 10.57% आंसर। यानी कि रवि ने एक वस्तु 5200 रुपये में खरीदकर जब 5750 रुपये में बेची तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 10.57% लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि सुंदर ने एक घड़ी 1000 रुपये में खरीदी। सुंदर ने एक घड़ी 1000 रुपये में खरीदी और 800 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, देखिए जितने में खरीदी उसने, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया हमारा। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया हमारा 1000 रुपये। ठीक, उसने बेची कितने में? 800 रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 800 रुपये। ठीक, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखिए कभी कभी क्या होगा कि सवाल में दोनों चीजें दे देंगे कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई, तो हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो। परीक्षा वाले ने, एग्जामिनर ने तो कंफ्यूज कर दिया हमको यहाँ पे। ठीक है, अब हमको देखना है कि लाभ हो रहा है यहाँ पर हानि हो रही है। तो मैंने कल बताया था, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि लाभ कहाँ पर होता है? अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तब तो लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है तब हानि होगी। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक, तो पहले हम हानि निकालेंगे फिर हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही है? अब हानि जब लाभ होता है तब क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, लेकिन जब हानि होती है तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारे पास? 1000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 800। कितना हो गया? 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये की हमारी हानि हो रही है। ठीक, अब हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, ये तो फार्मूला बताया था मैंने। अब हानि कितनी आई? हानि हमारी आई 200 रुपये, तो यहाँ पर 200 रुपये रखेंगे गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना हमारे पास? 1000 रुपये। ठीक, 1 2 3 1 2 3 कट गए 20, यानी कि 20% हानि हुई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी हानि हुई? सुंदर को 20% की हानि हुई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल भी खूब आते हैं। ठीक, लेवल को धीरे धीरे मैं हाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? देखिए तीसरा सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, और छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या सवाल है कि ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेची, यानी कि, और बी ने 25% लाभ पर। पहले ए ने बी को बेची कितने लाभ पर? 20% लाभ पर। ठीक है, फिर बी ने बी को बेची, फिर बी ने क्या किया? वो 25% लाभ पर बी ने सी को बेच दी। ठीक है, यदि सी ने वह साइकिल 3000 रुपये में खरीदी, किससे? बी से, यानी कि बी को उसने सी ने 3000 रुपये दिए, तब बी ने उसे 25%, तब बी को 25% लाभ हुआ होगा। ठीक है, यदि बी ने सी ने उसके लिए साइकिल के लिए 3000 रुपये दिए में खरीदी, किससे? बी से, तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? यानी कि जो ए था जहां से स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल, तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? उसे खरीदने के बाद तब उसने बी को 20% लाभ पर बेची, फिर बी ने सी को 20% लाभ पर बेची, फिर बी ने सी को 25% लाभ पर बेची। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि देखो ये स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि ए ने जो है वो बी को बेचा, ए ने बी को बेचा कितने लाभ पर?
20% लाभ पर, यानी कि +20%। +20 का मतलब 20% लाभ पर बी को बेचा। बी ने क्या किया, बी ने बेच दिया किसको, सी को। कितने लाभ पर, 25% लाभ पर। +25 का मतलब 25% लाभ पर। सी ने क्या किया, सी ने वह साइकिल 3000 रुपये में खरीदी, यानी जो सी ने जो साइकिल खरीदी वो कितने में खरीदी, 3000 रुपये में। ठीक है, सी ने जो साइकिल खरीदी वो कितने में खरीदी, 3000 रुपये में खरीदी। तो यह पूछा है कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, यानी कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब जब इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल की शुरुआत ए ने खरीदी होगी, हमें पता नहीं कितने में खरीदी, वो निकालेंगे। यहाँ से शुरुआत हुई खरीद के, फिर उसने बेची 20%, फिर बी को बेचा, बी ने सी को 25% बेचा, और सी ने उसे कितने में, 25% लाभ पर जब इसे बेचा तो सी ने बी को कितने पैसे दिए, 3000 रुपये दिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो लास्ट में जो मूल्य जो प्राप्त हुआ है, ये तो हमें, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और जो स्टार्टिंग में जहाँ पर ए ने खरीदा होगा तो वो हमारा कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य। वो हमारा कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य। तो हमको विक्रय मूल्य दिया है इसका मतलब, और क्रय मूल्य पूछा है। ठीक, तो यानी कि ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, और सी ने उसके लिए 3000 रुपये दिए। तो ये विक्रय मूल्य, ये हमारा लास्ट वाला ये जो मूल्य है ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने कल के फार्मूले में आपको, पहली वीडियो में फार्मूले में आपको बताया होगा कि जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 हमेशा ऊपर रखते हैं, और लाभ या हानि जोड़कर या घटाकर हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, इसलिए क्रय मूल्य बराबर यहाँ से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 3000 गुणा, अब देखिए बिल्कुल उल्ट, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इधर को चलेंगे, सी से बी की ओर चलेंगे। 25%, बी ने सी को कितने में बेचा था, 25% लाभ पर, तो यहाँ पर ऊपर 100 रखेंगे बटे 125, ऊपर 100 बटे 125। फिर अब यहाँ पे आ जाए, इधर को बी ने 20% पे, फिर एक बार 100 लिखेंगे, और फिर 20% लाभ है तो 1/20। अगर यहाँ पर ये कहता 25% हानि है तो मैं यहाँ घटा के रखता, 100 - 25 यानी 75 रखता। लेकिन उन्होंने +25 का है, जोड़ के का है, तो 100 में 25 जोड़ के रखेंगे, और अगर हानि होगी तो घटा के रखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारे जो है क्रय मूल्य निकल आएगा जितने में ए ने खरीदा था। ठीक, इसको काट लेंगे, कितने से कटेगा, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, और ये 0 से एक 0 हम काट लेते हैं, ये वाला 5 × 20 = 100, इससे कट गया। 12 से ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 × 5 = 60, ये 12 से पूरा कट गया। क्या बचा हमारे पास, 25 × 4 = 100 और 20, यानी कि हमारे पास बचा 100 × 20, यानी कि हमारा 100 × 2000, यानी 2000 रुपये आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ए ने जो है उस साइकिल को 2000 रुपये में खरीदा होगा, फिर उसने 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 25% लाभ पर सी को बेचा, तब लास्ट में कहीं जाके इसका मूल्य 3000 रुपये हुआ होगा। ठीक, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब विक्रय मूल्य दिया हो और पलट के क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 ऊपर विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर रखेंगे, और हानि या लाभ, अगर हानि है तो 100 में से घटा के यहाँ रखेंगे, और लाभ है तो 100 में जोड़ कर रखेंगे। ठीक है, तो अपने आप क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा एक ही लाइन में। ठीक, तो चलिए इसी टाइप का एक सवाल और कराते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं अब चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि एक्स ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर वाई को बेचा। ठीक है, तो लिखते हुए चलेंगे, ये कोई एक्स है, इसने 15% लाभ पर प्लस 15%, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, एक्स ने 15% लाभ पर किसी वस्तु को किसको बेचा, वाई को, किसने, एक्स ने।
y को बेचा। ठीक, फिर क्या हुआ, y ने उसे 20% लाभ पर, इसने 15% पर y को बेचा, फिर y ने उसे 20% लाभ पर किसको बेचा, z को, यानी कि फिर इसने z को बेचा प्लस 20% लाभ पर किसको, z को बेचा। ठीक, यदि z ने उस वस्तु के लिए 2691 रुपए दिए, किसको, y को, यानी कि z ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 2691 में, यानी कि 2691 रुपए में z ने उसे खरीदा है, z ने। ठीक है, तो x ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, या ये भी देखो, ये भी कह सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ये भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ लेंगे कि x ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। ठीक है, या ये पूछ लेंगे कि x ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। ठीक, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, मतलब सबका एक ही है। ठीक, तो देखिए ये जो लास्ट में जो मूल्य आया, तो यहाँ पर जो x ने कितने में खरीदा वो तो होगा हमारा क्या, वो हमारा क्या होगा, वो तो हमारा होगा क्रय मूल्य, वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। और जो बिकते 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 लास्ट में लास्ट वाले व्यक्ति पर जो मूल्य दिया, लास्ट वाले व्यक्ति ने जो मूल्य दिया, वो हमारा क्या हो, कौन सा मूल्य होगा, विक्रय मूल्य। इसका मतलब हमको क्या करना है, इस विक्रय मूल्य की सहायता से यह क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, और इस दिशा में कार्य करते हुए चलना है। ठीक, चाहे इस दिशा में कार्य करते हुए चलो, चाहे यहाँ से स्टार्टिंग रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 गुणा 2 भी 6 ही होता है और 2 गुणा 3 भी 6 ही होता है। ठीक, तो देखिए, तो इस विक्रय मूल्य की सहायता से हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या रख लेंगे, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य रखेंगे 2691 गुणा, अब चाहे इधर से शुरुआत कर दो चाहे इधर से शुरुआत कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मान लो हम ऐसे कर देते हैं, हमें करना क्या है, हमें ऊपर 100 करना है, नीचे 100 प्लस करके जोड़ के लिखना है बस, और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, चाहे यहाँ से बात एक ही है, 2 गुणा 3 भी 6 ही है, 3 गुणा 2 भी 6 ही होता है। ठीक, तो देखिए 15% है, तो इसका मतलब अब देखिए 100 ऊपर, इस बात को ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तब 100 ऊपर और लाभ या हानि, लाभ है तो प्लस करके 100 में प्लस करके, और हानि है तो 100 में माइनस करके वो नीचे रखना है। तो ऊपर हम 100 करेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे प्लस कर देंगे। 100 में 15 जोड़ो कितना आ जाएगा, 115, फिर गुणे 20, फिर 100 ऊपर, फिर 100 में 20 जोड़ो 120 आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस 23 से कट जाएगा क्या, 23 से कम 23, कितना बचा हमारे पास, 23 3 बचा 39 हो गया, 23 दूनी 26, 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6। चलो इससे अभी मत 23 से नहीं काट रहे इसको, 3 से तो कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 निम 27, फिर 2 बचे, 3 सत्ते 21, पूरा कट गया। 3 चौक से 12 कट गया, 3 से ही कट गया। ठीक, अब इस अब ये 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 23 तिया 69, 23 चौक 4 3 12 की 23 तिया 69, जब 89 में से 69 गए तो 8 2 20 बचा, कितना बचा हमारे पास, 20 बचा। यहाँ 207 हो गए, 207 कितनी बार जाएगा, 9 23 से 9 बार चला जाएगा, 9 3 27, 9 3 18, हाँ 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 23 तिया 69, 20 बचे 207 हो गए, 23 निम्मा 207। ठीक, पूरा कट गया 23 से। अब हमारे पास क्या बचा, 4 बचा नीचे, 4 25 100, ये इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास, 39 25 और 2, यानी कि हमारा पास आ गया क्रय मूल्य बराबर 39 गुणा 25 गुणा 39 25 2, तो बराबर आ गया 25 दूनी 50, 50 की गुणा जब 39 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 0 0 5
देखिए 39 की जब 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 की 5, 5 की 15, 4 19 और 1 0 ये, यानी कि 1950 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो है कि एक्स ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था, 1950 रुपये में खरीदा था। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा और बहुत ही इजी सवाल है, बस नियम को फॉलो करते हुए चलना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, इसलिए कई परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं इम्पोर्टेंट की संज्ञा देता हूँ। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि एक बढ़ई ने एक मेज बनाकर 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचा। यानी किसको बेचा, थोक विक्रेता को बेचा 10% लाभ पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोक विक्रेता ने, किसने, थोक विक्रेता ने उसी मेज को 15% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। किसको बेचा, खुदरा विक्रेता को बेच दिया। फिर खुदरा विक्रेता ने उसी मेज को एक ग्राहक को बेचा, कितने लाभ पर, 25% लाभ पर एक ग्राहक को बेच दिया। ठीक है, यदि ग्राहक ने उस मेज की कीमत 1265 रुपये चुकाई है तो बढ़ई द्वारा लगाई गई मेज की लागत बताओ। यानी कि बढ़ई ने उस मेज को कितने में तैयार किया था, तो बढ़ई ने जितने में तैयार किया था वो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और जो बिकते 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 लास्ट में जो बिकी है 1265 रुपये में, वो उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन से लिख लेते हैं। मान लो बढ़ई है, ये बढ़ई है, यहाँ पर इसने मेज, इसका कितनी लागत मूल्य निकालना है, कितना इसने खर्चा किया है मेज पर, लागत मूल्य। देखिए लागत मूल्य ही क्रय मूल्य की तरह, यहाँ पर जो लागत मूल्य लगा है उसे क्रय मूल्य ही माना जाएगा। ठीक, तो लागत मूल्य या कह लो उसको क्रय मूल्य। ठीक है, तो बढ़ई ने कितने में बेचा था, बढ़ई ने तो उसको बेचा था किसको, थोक विक्रेता को, कितने, 10% लाभ पर, यानी कि +10%। किसको बेचा था, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता को। ठीक है, फिर थोक विक्रेता ने किसको बेचा था, मेज को 15% लाभ पर खुदरा को बेचा था, यानी कि +15% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचा, खुदरा विक्रेता। फिर इसने खुदरा विक्रेता ने किसको बेचे, कितने पर बेचा था, खुदरा विक्रेता ने एक ग्राहक को 25% लाभ पर बेचा। इसने एक ग्राहक को बेच दिया, किसको, ग्राहक को कितने पर, +25%, यानी कि 25% लाभ पर। ठीक, तो ग्राहक ने उसकी कीमत कितनी चुकाई, यानी यहाँ से बिकती आके ग्राहक ने उसकी कीमत कितनी चुकाई, 1265 रुपये, 1265 रुपये जो कीमत चुकाई, ये इसी को हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि बिकते यहाँ पर आके इतने में बिकी। ठीक, तो अब देखिए बढ़ई ने उस मेज में कितना पैसा लगाया, क्रय मूल्य वो निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसलिए लागत मूल्य बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य जो प्राप्त हुआ है लास्ट में 1265 गुना, अब यहाँ से शुरुआत कर दो। जब हमको लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकालना है, यानी विक्रय मूल्य दिया है, लागत मूल्य निकालना है या क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 ऊपर रखेंगे और लाभ को 100 में जोड़ के नीचे रखेंगे। ठीक, तो ऊपर 100 रख दिया हमने, बटे 110, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, फिर गुणा, फिर 15 जोड़ेंगे, 100 ऊपर, फिर 15 जोड़ेंगे 115 नीचे, फिर 100 ऊपर रखेंगे, फिर कितना 25, 100 में 25 जोड़ेंगे कितना 125। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर कितने से कटेगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से 1 काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20 100। ठीक, ये 1 0 से वाला 0 कट गया, 11 बचा। ठीक है, 11 से 1 काट देखो, 11 एकम 11, 1 बचा 16 हो गए, 11 एकम 11, 5 बजे 55 हो गए, 11 पंजे 55, ये 11 से कट गया।
ठीक ठीक है। अब यहाँ 23 बचा, 23 से देखिए 5 दिया 15, 23 पंजे से कट जाएगा ये 115, ठीक है। 5 दिया 15 की 5, 5 दूनी 10 और 11, 23 पंजे से कट गया। अब यहाँ पर केवल 5 बचा, तो ये वाला 5 जो है इस 5 से कट जाएगा। तो देखिए अब क्या बचा है, सब तो जितना कटना था उतना कट गया। अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है देखिए 10, यहाँ पर तो कितना बचा है 10, तो ये हमारा 10 लिख लेंगे गुणा, ये 10 बचा है, ये 20 बचा है, ये 20 लिख लिया, और क्या बचा हमारे पास 4, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सब कट गए, ठीक। तो 20 धाम 200 चौक बराबर आ गया हमारा 800 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बढ़ई ने कितने रुपए खर्च किए थे मेज को बनाने में, 800 रुपये खर्च किए थे, जो बाद में बिकते बिकते 1265 रुपये में बिकी थी, ठीक। तो इस टाइप के सवाल को हम बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 6 पर। तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये, यानी कि जो भी लाभ होगा, कोई खिलौना है हमको क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य हमको नहीं दिया है। क्या कहा है कि एक खिलौने को अगर हम 450 रुपये में बेचते हैं तो उस बेचने पे जो हमें लाभ होता है वो, अगर हम खिलौने को 30 रुपये में, तो 320 रुपये में बेचते हैं, तो उससे जो हानि हो रही है वो लाभ जो है उस हानि से 30 रुपये अधिक है। यानी अगर हम 450 में बेच रहे हैं तो जो लाभ मिल रहा है वो लाभ 30 रुपये ज़्यादा है। कब, अगर हम 320 रुपये में बेच दें खिलौने को तो जो हानि हो रही है उस हानि से, ठीक। तो खिलौने का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो इसको हम मान लेंगे। माना खिलौने का क्रय मूल्य x है, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए जब खिलौने को 450 रुपये में बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य हो गया। जब विक्रय मूल्य कितना दिया है हमको 450 रुपये, तब हमारा क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, बेचने पर हुआ लाभ, ठीक। तब हमको लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 450 माइनस x, ठीक, ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगर 320 रुपये में बेच रहे हैं, जब विक्रय मूल्य 320 रुपये हो, जब विक्रय मूल्य कितना दिया हो 320 रुपये, यानी जब उस खिलौने को 320 रुपये में बेचे, जब विक्रय मूल्य 320 रुपये हो तब क्या हो रहा है, तब हानि हो रही है, तब हम हानि निकाल लेंगे। इसलिए हानि कितनी, हानि कैसे निकालेंगे, हानि को में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा कितना माना x रुपये, यानी कि x में से हम क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य यानी कि 320 रुपये, ठीक है। तब ये हानि हो गई। अब ये कह रहा है कि ये जो लाभ मिला है, ये हमसे क्या कह रहा है कि जो लाभ हुआ है ये होने 320 रुपये में बेचने पर जो हानि है उससे 30 रुपये ज़्यादा है, यानी कि ये जो हानि हुई है, ये जो लाभ है, इस हानि से 30 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं 30 रुपये इधर ऐड कर दूँ तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक। अब इसकी वैल्यू रख दें, लाभ की वैल्यू कितनी आई 450 माइनस एक्स, 450 माइनस एक्स बराबर, यानी जो लाभ था ये इस हानि से 30 रुपये ज़्यादा है, तो हमने हानि में 30 रुपये ऐड कर दिया, दोनों को बराबर रख लिया, ठीक। लाभ की जगह हमने ये रख दिया और हानि की जगह क्या रख देंगे, ये x माइनस 320 प्लस 30, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। देखिए इसमें आ गया हमारा 450 माइनस एक्स बराबर x, 320 में से माइनस के 320 में से प्लस के 30 घटा दो तो कितने बचेंगे 290, माइनस के 290, ठीक है। अब x एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर ले। ये देखिए ये माइनस के x है, इसकी ये प्लस के इधर आके ये भी माइनस के हो गए, बराबर माइनस के 290, और ये इसको उठा के ले लेंगे तो ये प्लस के इधर आके ये भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2x हो गए जुड़ के, और ये माइनस के जुड़ के कितने हो जाएंगे 0 के 0, 9 5 14 की 4, 4 2 6 और 1 7,
9 0 को 0, 9 5 14 की 4, 4 2 6 1 7 माइनस के, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2x बराबर 740, इसलिए x बराबर आ जाएगा 740 बटे 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 कट जाएगा, यानी कि क्रयमूल्य हमारा x बराबर 370 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि क्रयमूल्य कितना आ गया, 370 रुपये आ गया, ठीक। यानी कि वो खिलौने की कीमत जो क्रयमूल्य था वो कितना था, 370 रुपये, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां और अंतिम सवाल, ठीक। क्या कहा है कि एक वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। अगर वो 48 रुपये में बेच रहे हैं किसी वस्तु को तो 20% की हानि हो रही है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिए, तो सबसे पहले तो हम उस वस्तु का क्रयमूल्य निकाल लेंगे कि 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि हो रही है, तो क्रयमूल्य कितना है, ठीक है। तो देखिए ये विक्रय मूल्य रखा है हमको कितना, 48 रुपये में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 48 रुपये, और इतने रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है, हानि हो रही है हमारी 20% की। तो हम क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे इसका। क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, जब विक्रय मूल्य दिया हो क्रय मूल्य पूछे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर रखते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए, और हानि हो रही है तो 100 में से घटा के नीचे रख देंगे, 100 में से 20 गए 80। अब ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। देखिए एक लाइन में जब आंसर निकालना है तो यहीं पर आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इतना आ गया क्रय मूल्य। अब इन्होंने क्या क्या कहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, तो इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। अब जब ये हमारा क्रय मूल्य है तो 20% का लाभ लेने के लिए इस क्रय मूल्य को कितना 20% 120% करना होगा इसका लाभ लेने के लिए, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, अब विक्रय मूल्य निकालना है। ये क्रय मूल्य अब जो आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा इससे, ठीक। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं कि हम ऊपर 120 इसका 120% निकाल लेंगे, तो 120 बटा 100। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे तो फिर जो लाभ जोड़ के ऊपर रखेंगे 100 नीचे रख देंगे, ठीक। ये हमारा आ गया, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर दें, 100 से 100 कट गया, ये कितने से कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 छक 120, 4 12 48 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास 12 छक 12 गुणा 6 यानी कि बराबर 72 रुपये आंसर आ गया, ठीक। यानी कि वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर हमें 20% का लाभ होगा, ठीक। तो प्यारे दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। तब तक आप इन सवालों को कंटेस्ट कर लीजिए। मेरे चैनल को से जो बच्चे मेरे प्यारे दोस्त जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।